करने के लिए नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी वक्तव्यों से पिछले चुनाव में राजद को नुकसान हो चुका है। ऐसे में इस तरह के वक्तव्यों से बचना है और इस तरह के वक्तव्य अगर धोखे से निकल जाए तो माफ़ी मांगने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए, गठबंधन का असर तो एक बात है कि जब गठबंधन का बुनियाद समाजवाद है और समाजवाद जात की विभक्ति का इजाज़त नहीं देता है। ठाकुरों को क्या योगदान है, किससे छुपा है? क्या मैं नाम गिनाऊंगा तो मैं बैठ के सुबह से शाम हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी के राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने ठाकुरों को लेकर जो टिप्पणी की, देश की संसद में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास कराने के दौरान जो बहस हो रही थी उसमें वो शामिल हुए थे और उन्होंने ठाकुरों को लेकर जो टिप्पणी की, हालांकि उन्होंने एक कविता कही थी, उस कविता में ही इसका जिक्र था। वो वीडियो हमने कल देर रात को ही आपको दिखाई है लाइव स्ट्रीम पर, जिसके बाद चेतन आनंद ने भी विरोध किया है। आरजेडी के विधायक हैं और आरजेडी के सांसद का ही विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील मौजूद हैं, डॉक्टर सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील जी, मनोज झा ने जो राज्यसभा में कहा, संसद में कहा, आपने वो सुना है? हाँ, निश्चित ही उसको सुना है। उसकी क्लिपिंग्स आए हैं और उनके वक्तव्य का हम पुरजोर रूप से विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि वो केवल एक पढ़े लिखे व्यक्ति तो हैं ही, एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा प्रोफेसर हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उनसे इस तरह के जाति सूचक शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग नहीं उम्मीद थी और उन्होंने क्या है, ये गलत है। हम समाजवादी लोग जमात की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति नहीं करते हैं और ऐसे में इनका इस तरह का करना ये गलत है। और उनको ये नहीं पता है कि ठाकुरों का योगदान आधुनिक भारत में क्या है, भारत के इतिहास में क्या है। हमने बलिदान दिया है, देश की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, हमारे औरतें सती हुई हैं, जौहर की हैं, हमारे लोग यंग एज में ही कुर्बान हो गए, लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए। इसके बाद इस तरह की बातें करना, ये इतिहास को तोड़ना मरोड़ना है, एक भावना, जातीय भावनाओं को आहत करना है और इसके लिए उन्हें सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम आशा करते हैं कि राजद के शीर्ष नेतृत्व से कि उन पर कार्रवाई करेगा और इस तरह की बातों दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा उपयोग ना करें, क्योंकि सामाजिक आरजेडी के विधायक चेतन आनंद जो कह रहे हैं कि ये समाजवाद सच में नहीं, आप मानते हैं कि वो भी सही कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी के वक्तव्य का समर्थन करने के लिए नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी वक्तव्यों से पिछले चुनाव में राजद को नुकसान हो चुका है। ऐसे में इस तरह के वक्तव्यों से बचना है और इस तरह के वक्तव्य अगर धोखे से निकल जाए तो माफ़ी मांगने में कोई गुरेज नहीं है। और जहाँ तक ये प्रसंग है कि हमने इस कवि का और इस लेखक का किया है, तो गैजेटियर में लिखा है कि अगर आप सांप देखें और मैथिल ब्राह्मण देखें तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मारें। तो क्या ये चरितार्थ आज के दिन में कोई व्यक्ति अगर उपयोग करता है तो उचित है? देखिए, कौन व्यक्ति किस प्रसंग में, किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात बोला अलग बात है। आज के समय में हम सामाजिक समरसता के लोग हैं। इस तरह का शब्दों का प्रयोग का कोई स्कोप आपको लगता है कि इन सब शब्दों से गठबंधन पर भी असर पड़ता है? देखिए, गठबंधन का असर तो एक बात है कि जब गठबंधन का बुनियाद समाजवाद है और समाजवाद जात की विभक्ति का इजाज़त नहीं देता है, तो हम तो बुनियाद पर ही कुठाराघात कर रहे हैं ना। उन्होंने गलत बोला, जो कहा गलत कहा। गलत क्या है, एकदम घनघोर गलत बोला। विरोध करते हैं, माफ़ी मांगनी चाहिए। उनसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया है तो चुपचाप माफ़ी मांगने में कोई गुरेज नहीं है। ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए, किसी के भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, खासकर। और इतिहास बदलने का प्रयास, हम तो भाजपा के खिलाफ इसलिए हैं कि भाजपा इतिहास बदलने का प्रयास कर रही है, संविधान बदलने का प्रयास कर रही है और ये चीज़ें तो इतिहास को बदलना है। इतिहास में ठाकुरों का अगर जाति विशेष का जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसका क्या योगदान है, ये तो वही व्यक्ति बोल सकता है जो कि नहीं जानता हो। ये पढ़े लिखे, इन्होंने इतिहास पढ़ा है। इस इतिहास के और आधुनिक भारत के निर्माता को भारत का इतिहास बचाने में ठाकुरों को क्या योगदान है, किससे छुपा है? क्या मैं नाम गिनाऊंगा तो मैं बैठ के सुबह से शाम हो जाएगा। सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं। पता नहीं किस मानसिक स्थिति में थे कि उन्होंने ऐसे चीज़ों का प्रयोग किया और किस कंटेक्स्ट में प्रयोग किया, कहाँ से किसी की लेखनी उठाई, वो लेखनी के लेखक का क्या उस वक्त का परिप्रेक्ष्य था, क्या आरजेडी को इससे घाटा भी होगा जरूर? देखिए, आरजेडी का सवाल नहीं है। जो व्यक्ति या जो, देखिए, भाजपा के खिलाफ हम क्यों हैं? आपने तो तमाम बातें कहीं ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि आरजेडी को घाटा होगा? देखिए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने से हमें लगता है संभवतः आरजेडी को घाटा हो चुका है। तो वो अपने पुराने मिस्टेक से अगर सीखें तो बेहतर है। देखिए, पुरानी गलतियों से अगर सीखें तो बेहतर होगा। डॉक्टर सुनील सिंह, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ थे। क्या कुछ मनोज झा के ऊपर कह रहे थे, सांप और मैथिल ब्राह्मण में से अगर कोई दिखे तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मारिए। आप देख रहे हैं जवाब कैसे मिल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।